आगरा का पेठा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ सूखे पेठे के अलावा अंगूरी पेठा, केसर पेठा और तो और पान पेठा भी बनाया जाता है। इस बार आगरा जाएं तो यह ऐतिहासिक मिठाई जरूर लेकर आएं। आगरा की दो चीजें विश्व प्रसिद्ध हैं, पहली ताजमहल और दूसरी यहाँ का पेठा। दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल और आगरा का पेठा दोनों ही लगभग एक समय से अस्तित्व में हैं। आगरा के पेठे का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ताजमहल का। माना जाता है कि आगरा की बेहद मशहूर मिठाई पेठा शाहजहां के शासनकाल में पहली बार बनाई गई थी। आगरा का पेठा सफेद कद्दू या पेठे से बनाया जाता है। यह स्क्विशी सफेद भारतीय मिठाई केवल 3 सामग्रियों से बनाई जाने वाली सरल मिठाइयों में से एक है। फल, पानी और चीनी से यह मिठाई बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेठा मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह ने अपने रसोइयों को एक ऐसी मिठाई तैयार करने का आदेश दिया जो ताजमहल की तरह ही शुद्ध और सफेद दिखे। तब शाही रसोइये पेठे सफेद कद्दू को टुकड़ों में काटते थे, उन्हें पानी में उबालते थे और फिर चीनी मिलाते थे। इस मिठाई को उन सभी मजदूरों को परोसा गया जो ताजमहल के निर्माण में लगे थे। कहते हैं कि मीठा खाकर मजदूरों को तुरंत एनर्जी मिली, जिससे उनकी काम करने में मदद हुई। हालांकि एक कहानी यह भी है, ताजमहल के निर्माण के दौरान जो कथित तौर पर 22 वर्षों तक चला, मजदूरों ने मिठाई की मांग की। कहते हैं कि मजदूरों को रोटी और दाल के अलावा कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन मजदूर इससे ऊबने लगे और बीमार होने लगे। उन्हें कुछ और खाने की इच्छा हुई और उन्होंने बादशाह से इस इच्छा को पूरा करने का अनुरोध किया। तब शाहजहां ने अपने मास्टर आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा से मदद मांगी। इसके बाद ईसा एक पीर के पास गए, जिन्हें ध्यान करते समय पेठे की विधि प्राप्त हुई थी और उन्होंने वही विधि उन्हें बता दी। पेठा सिर्फ आगरा में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग नामों से मशहूर है। झारखंड और बिहार में इसे ओल या ओल का मुरब्बा के नाम से जाना जाता है। यह पसंदीदा मिठाई इसलिए भी है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी है। इसे चाशनी में भिगोकर 40 से 45 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगली बार ताजमहल देखने आगरा जाएं तो आगरा का पेठा खाना न भूले। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।